देखेंगे आज आप लोग सीखेंगे यहाँ पे बहुपद का गुना जो यहाँ दिया हुआ है px इंटू क्यूएक्स ज्ञात करें, अर्थात ये गुना हुआ बहुपद का गुना, जबकि यहाँ दो बहुपद दिया हुआ है, px का ये दिया है बहुपद, qx का ये बहुपद है, इसका गुणनफल क्या होगा। और देखेंगे ये बहुपद का गुना कैसे बनता है। तो बहुपद के गुना बनाने का दो मेथड है, एक स्तंभ विधि से, एक क्षैतिज विधि से। अभी जो आप लोग मैं सिखाने जा रहा हूँ वह है स्तंभ विधि। तो देखेंगे स्तंभ विधि कैसे बनता है। तो स्तंभ विधि में सबसे पहले इसको मैं ऊपर ऐसे उतार देंगे, जैसे कि तैसे उतार दीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, घात के घटते क्रम या बढ़ते क्रम चाहिए, ये घात के बढ़ते क्रम में है, ठीक है। और यहाँ देखिए घात के ना बढ़ते क्रम है ना घटते क्रम में है, तो इसको हम पहले जब ऊपर वाला घटते बढ़ते क्रम है तो नीचे वाले को भी बढ़ते क्रम बना ले। तो पहले लिखेंगे -5 तब +3x और 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक एक करके हम लोग गुना करेंगे, एक एक करके इस -5 से इन सब में गुना करेंगे तो क्या आएगा, फिर +3 से सब में गुना करेंगे तो क्या आएगा, और जो भी आएगा वो एक दूसरे के नीचे लिखना है जाति जाति के सामने करके, बस इतना ही समझना होगा। चलिए हम -5 से प्रति में गुना करेंगे। देखिए -5 से गुना करेंगे तो उसकी संख्या में गुना होगा ना कि चर से गुना होगा। तो -5 से अगर एक में गुना करते तो -5 आएगा, ये माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा 5x। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होगा -5 दूना 10x स्क्वायर, माइनस में क्या होगा +5 से 15x घात 4 हुआ। इसी प्रकार से 3x से सब में गुना करेंगे, 3x से अगर 1 में गुना करते हैं तो 3x आएगा, तो 3x किसके नीचे आएगा तो 5x के नीचे आएगा, क्या लिखा आएगा 3x, प्लस 3x को माइनस में गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर आएगा। देखिए -x को अगर हम +3x में गुना करते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 3 यहाँ एक होता है 3 का 3 हुआ, और x को x में x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर किसके नीचे आएगा 10 -10x स्क्वायर के नीचे आएगा, यहाँ पर लिखा आएगा -3x स्क्वायर। ऐसे ही आपको रफ करना है। अब देखेंगे अगला, +3x को 2 में गुना करते 3 दूना 6, x घात 1 क्या 2x, गुना पावर जुड़ता है। और ये जो जुटने का रीजंस है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, a पर घात a गुना a पर घात a, अगर आधार से में घातांक क्या होता है जुड़ता है। इसी प्रोसेस से ये मैथ बन रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 को 2 में 6 आएगा, और x घात 1 x घात 2 में गुना करते x घात 3 आएगा, तो x घात 3 कहीं नहीं है, ये साइड में लीजिएगा 6 x घात 3। अब देखिए ये 3 को -3 में गुना करते -9 होगा, यहाँ x घात 1 x घात 4 है, गुना पावर जुड़ता है यहाँ इसके अनुसार से, 4 कितना 5 हुआ, तो -9 x घात 5 हो गया, क्योंकि यहाँ इधर कहीं उसका घात नहीं है, इसके में कहीं x घात 5 नहीं है, तो उस इधर साइड में से उतारते चलिएगा, बाद में हम उसको सीक्वेंस वाइज में कर लेंगे। उसी तरह से अब 2x स्क्वायर से प्रत्येक में गुना किया जाए, तो 2x स्क्वायर से अगर 1 में गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर के नीचे लिखा आएगा जहां पहले x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर -x में गुना करेगा तो 2 एकम 2 माने -2 आया, x घात 2 है, x घात 1 है, तो -2x घात 3 आया, यहाँ -2x घात 3 के सामने आएगा। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 x घात 2 x घात 2, मतलब गुना पावर जुड़तेगा तो 4x घात 4 आएगा, x घात 4 यहाँ सामने है तो यहाँ लिखेगा +4x घात 4, 2 3 6। अब देखिए 2 3 6 -6 आया, x घात 2 x घात 4 -6 हो गया, तो इधर -6 कहीं नहीं घात में, तो -2 3 6 x घात भी 6 होगा। अब इसको हम सामने सामने लिख दिए हैं, अब इसको जोड़ेंगे, हमारे पास में कुछ नहीं तो वैसा ही उतर जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो 5 3 8x हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों का चिन्ह सेम है, तो 10 -10 -3 -13 हुआ, 13 में से 2 घटेगा तो -11 होगा, x स्क्वायर कॉमन के रूप में उतर जाता है। ये 15 से कितना हुआ 19 हुआ, x घात 4 उतर गया। यहाँ देखिए माइनस प्लस से घटेगा तो प्लस ज्यादा, प्लस के चिन्ह ज्यादा, प्लस दे दिया, 6 में 2 घटेगा 4x क्यों आया, ये इसके सामने नहीं है तो -9x घात 5 दे देंगे, और -6x घात 6 लिख देंगे। अब जरा देखिए ये घात की घटते, और देखेंगे ये बहुपद का गुना कैसे बनता है। तो बहुपद के गुना बनाने का दो मेथड है, एक स्तंभ विधि से, एक क्षैतिज विधि से। अभी जो आप लोग मैं सिखाने जा रहा हूँ
वह है स्तंभ विधि। तो देखेंगे स्तंभ विधि कैसे बनता है। तो स्तंभ विधि में सबसे पहले इसको मैं ऊपर ऐसे उतार देंगे, जैसे कि तैसे उतार दीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, घात की घटते क्रम या बढ़ते क्रम चाहिए, ये घात के बढ़ते क्रम में है, ठीक है। और यहाँ देखिए घात के ना बढ़ते क्रम है ना घटते क्रम में है। तो इसको हम पहले, जब ऊपर वाला घटते बढ़ते क्रम है तो नीचे वाले को भी बढ़ते क्रम बना ले। तो पहले लिखेंगे -5, तब +3x और 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक एक करके हम लोग गुना करेंगे, एक एक करके इस -5 से इन सब में गुना करेंगे तो क्या आएगा, फिर +3 से सब में गुना करेंगे तो क्या आएगा, और जो भी आएगा वो एक दूसरे के नीचे लिखना है जाति जाति के सामने करके, बस इतना ही समझना होगा। चलिए हम -5 से प्रत्येक में गुना करेंगे। देखिए -5 से गुना करेंगे तो उसकी संख्या में गुना होगा, ना कि चर से गुना होगा। तो -5 से अगर एक में गुना करते तो -5 आएगा, ये माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा 5x। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होगा, -5 गुना 10x स्क्वायर, माइनस में क्या होगा +5 15x घात 4 हुआ। इसी प्रकार से 3x से सब में गुना करेंगे, 3x से अगर 1 में गुना करते हैं तो 3x आएगा, तो 3x किसके नीचे आएगा, तो 5x के नीचे आएगा, क्या लिखा आएगा 3x, प्लस 3x को माइनस में गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर आएगा। देखिए -x को अगर हम +3x में गुना करते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 3 यहाँ एक होता है 3 का 3 हुआ, और x को x में x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर किसके नीचे आएगा 10 -10x स्क्वायर के नीचे आएगा, यहाँ पर लिखा आएगा -3x स्क्वायर। ऐसे ही आपको रफ करना है। अब देखेंगे अगला, +3x को 2 में गुना करते 3 दूना 6, x घात है क्या 2x, गुना पावर जुड़ता है। और ये जो जुटने का रीजंस है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, a पर घात a गुना a पर घात a, अगर आधार से में घातांक क्या होता है जुड़ता है, इसी प्रोसेस से ये मैथ बन रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 को 2 में 6 आएगा, और x घात 1 x घात 2 में गुना करते x घात 3 आएगा, तो x घात 3 कहीं नहीं है, ये साइड में लीजिएगा x 6 x घात 3। अब देखिए ये 3 को -3 में गुना करते -9 होगा, यहाँ x घात 1 x घात 4 है, गुना पावर जुड़ता है यहाँ इसके अनुसार से, 4 कितना 5 हुआ, तो -9x घात 5 हो गया, क्योंकि यहाँ इधर कहीं उसका घात नहीं है, इसके ऊपर कहीं x घात 5 नहीं है, तो उसके इधर साइड में से उतारते चलिएगा, बाद में हम उसको सीक्वेंस वाइज में कर लेंगे। उसी तरह से अब 2x स्क्वायर से प्रत्येक में गुना किया जाए, तो 2x स्क्वायर से अगर 1 में गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर के नीचे लिखा आएगा जहां पहले x स्क्वायर है, यहाँ पर +2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर -x में गुना करेगा तो 2 एकम 2 माने -2 आया, x घात 2 है, x घात 1 है, तो -2x घात 3 आया, यहाँ -2x घात 3 के सामने आएगा। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 x घात 2 x घात 2, मतलब गुना पावर जुड़ेगा तो 4x घात 4 आएगा, तो x घात 4 यहाँ सामने है, तो यहाँ लिखेगा +4x घात 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 तिहाई 6 -6 आया, x घात 2 x घात 4 -6 हो गया, तो इधर -6 कहीं नहीं घात में, तो -2 तिहाई 6 x घात भी 6 होगा। अब इसको हम सामने सामने लिख दिए हैं, अब इसको जोड़ेंगे, हमारे पास में कुछ नहीं तो वैसा ही उतर जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो 5 3 8x हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों का चिन्ह सेम है, तो 10 -10 -3 -13 हुआ, 13 में से 2 घटेगा तो -11 होगा, x स्क्वायर कॉमन के रूप में उतर जाता है। ये 15 से कितना हुआ 19 हुआ, x घात 4 उतर गया। याद है माइनस प्लस से घटेगा तो प्लस ज्यादा, प्लस के चिन्ह ज्यादा, प्लस दे दिया, 6 में 2 घटेगा 4x क्यों आया, ये इसके सामने नहीं है, तो -9x घात 5 दे देंगे, और -6x घात 6 लिख देंगे। अब जरा देखिए ये घात की घटते क्रम में सीक्वेंस वाइज में है, ध्यान से देख लीजिए, अगर नहीं है तो नहीं है। देखिए यहाँ 4 पहले 5, यहाँ देखिए ये 4 उधर आना चाहिए 3 इधर आना चाहिए, तो इसको सजा लीजिए -5 8x, और यहाँ -11, ये ठीक है, ये +4x किधर आएगा, +19x घात 4 इधर आएगा। अगर यदि बोलता है इसमें x, इसका अधिकतम घात क्या होगा, तो लिख सकते हो इसका अधिकतम घात क्या होगा, इसका घात होगा 6।